नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार आपके अपनी क्लास के सक्सेस हब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि मैंने कल की क्लास में भी कहा, आज पुनः एक बार कह रहा हूं कि यदि आप लोगों की संख्या 40 प्लस नहीं चलती है, यदि आप लोगों की संख्या 40 प्लस नहीं चलती है तो मैं किसी प्रकार की कोई भी पीडीएफ नहीं दूंगा। यदि आपकी संख्या 40 प्लस नहीं चलती है तो मैं किसी प्रकार की कोई भी पीडीएफ नहीं दूंगा। क्योंकि यार जब मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग पढ़िएगा तो, ठीक है। इसके आगे आपकी मैं देखता हूं कई बच्चे आते हैं डिसलाइक ठोक के चले जाते हैं। यार मोटिवेट कीजिए मुझे, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नॉर्मल कोविड-19 के कारण पुनः लॉकडाउन लगेगा, ये कंफर्म हो रहा है। क्योंकि आप देखें ललितपुर डिस्ट्रिक्ट खजुराहो तरफ चले जाए, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और नहीं भी हुआ तो कई विद्यालय नहीं खुले हैं, आप लोगों को घर बैठे क्लासेस मिल रही हैं। मैं इतनी गारंटी कह सकता हूँ, जो भाई मैं पढ़ा रहा हूँ आउट नहीं जाएगा, भरोसा कर लो यार, रोगे बाद में। चलो फिलहाल क्लास स्टार्ट करते हैं। 40 प्लस तब तक नहीं आएगा तो किसी प्रकार कोई पीडीएफ नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ आप लिखते जाइए वीडियो के दौरान ही। ऐसे ही होगा तब आप लोग डेली लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। एक एक चीजें यहाँ भी बताता हूँ। ठोसों में अपूर्णता या दोष क्या होता है? देखो, घटक कणों की एक नियमित क्रम व्यवस्था होती है। जो हमारे ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें एक नियमित व्यवस्था पाई जाती है। और जब इनमें एक नियमित व्यवस्था होती है, इनमें एक नियमित व्यवस्था होती है तो उसी नियमित व्यवस्था का क्रम बनाए रखते हैं। लेकिन कभी कभी इस व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, कभी कभी यह व्यवस्था क्या होती है, गड़बड़ा जाती है। और जब व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो उनको अपूर्णता, कमी हो गई, या इसी कमी को हम दोष कह देते हैं। तो लिखते हैं घटक कणों का, लिखते चले आप यहीं से नोट बनाएं, मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा। घटक कणों का नियमित क्रम या इसी को हम व्यवस्था बोल सकते हैं। नियमित क्रम या व्यवस्था दीर्घ परास में होते हैं, दीर्घ परास में होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन, इसमें किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विचलन ही दोष कहलाता है। विचलन ही क्या होता है? दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? दोष। मतलब इनमें जो परिवर्तन होगा या विचलन होगा वही हमारा क्या होगा? दोष होगा। जैसे ही कैसी होती है व्यवस्था, इसको समझ लेते हैं। A प्लस यहां पे रहेगा, इससे जुड़ा होगा हमारा B माइनस, फिर इस तरह से हम A प्लस रखेंगे, फिर B माइनस। आपको जितने की बनाना है बनाइए, लेकिन ध्यान रखें A प्लस के नीचे सदा माइनस ही आना चाहिए। यहाँ नहीं कि यहाँ माइनस रख दिया तो आप यहाँ प्लस रखे, नहीं, यहाँ हम B माइनस से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ फिर क्या आएगा? A प्लस। देखो एक क्रम व्यवस्था बन गई, तिवारी जी की नहीं बन गई। यहाँ फिर B माइनस, फिर यहाँ A प्लस। देखो ये आप यहाँ देखें भाई, A प्लस पुनः आ गया और यहाँ B माइनस आ गया, यहाँ A प्लस आ गया, यहाँ B माइनस आ गया। तो यह नियमित क्रम व्यवस्था, यही व्यवस्था हमारी होती है। लेकिन यदि इस व्यवस्था में एक आध दाग कर दें, जैसे कि हम कहते हैं भाई ये गोल कर दिया, ये यहाँ हमने एक रिक्त स्थान छोड़ दिया, तो ये दोष हो गया। या हम कहते हैं नहीं भाई ये उठ के ये गोला जो यहाँ था हमारा A प्लस का, ये यहाँ पहुंच गया। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्था फैलाते हैं, उपद्रव मचा दे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? दोष कहते हैं। अब क्रिस्टल में दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो होते हैं जो आपके सिलेबस में, नहीं तो वैसे होते कितने हैं? 3 होते हैं। देख लेते हैं तो देखें, क्रिस्टलों में दोष मुख्यतः 3 दोष होते हैं।
बिंदु दोष। दूसरा हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। और तीसरा हम लिखते हैं रेखीय दोष। क्या लिखते हैं? रेखीय दोष। इन लोगों को देखा था रेखीय दोष। अब हम पहले हेडिंग डालते हैं बिंदु दोष। पहले हेडिंग क्या डालते हैं? बिंदु दोष। पहले हेडिंग क्या डालते हैं? बिंदु दोष। और बिंदु दोष समझते हैं क्या होता है? घटक कणों की वो व्यवस्था में अनियमित परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? बिंदु दोष के अंतर्गत आता है। तो लिखते हैं घटक कणों की व्यवस्था, घटक कणों की व्यवस्था में परिवर्तन, ऑब्लिक करके लिख लेते हैं हम, जालक स्थान पर परिवर्तन, जालक स्थान पर परिवर्तन मुख्यतः मतलब घटक कणों की व्यवस्था में परिवर्तन या जालक स्थान पर परिवर्तन ही क्या कहलाता है? बिंदु दोष कहलाता है। मतलब कोई घटक कण है उनकी हम व्यवस्था बिगाड़ दें और जहां स्थित होते हैं उसको हम जालक बिंदु कहते हैं, जो या उसको जालक व्यवस्था भी कहते हैं। इनमें जो परिवर्तन होता है हमारा बिंदु दोष होता है। और यह बिंदु दोष हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टाइशियोमेट्रिक, स्टाइशियोमितीय दोष, स्टाइशियोमितीय दोष। और दूसरा होता है हमारा नॉन स्टाइशियोमितीय दोष, नॉन स्टाइशियोमितीय दोष। ये हमारे दो प्रकार के दोष होते हैं, स्टाइशियोमितीय दोष और नॉन स्टाइशियोमितीय दोष होते हैं। और इन दोनों दोषों को हम जानते हैं, स्टाइशियोमिति क्या होता है और नॉन स्टाइशियोमितीय दोष क्या होता है। तो इनको जानने के लिए हम इन पे विस्तृत चर्चा करते हैं और हेडिंग डालते हैं स्टाइशियोमितीय दोष। और इन सभी दोषों को बड़े आराम से समझते हुए चलते हैं। तो देखते हैं स्टाइशियोमितीय दोष क्या होता है। तो स्टाइशियोमितीय दोष पहला दोष है हमारा है। इन दोषों को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई, यहां से पक्के आपके इस बार 2 नंबर हैं, 2 या 3 नंबर पूछे जाएंगे। क्योंकि हर बार जब ये 3 नंबर का था हमारा सॉलिड स्टेट तब हमारा 2 नंबर का दोष पूछा जाता था। अब 5 का हो गया तो निश्चित पूछा जाएगा। स्टाइशियोमितीय दोष देखते हैं। घटक कणों की स्टाइशियोमितीय नहीं बनती है, मतलब स्टाइशियो मतलब होते हैं जो घटक कणों की संरचना होती है ना, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं रहता है, अनुपात में सदैव होता है। तो लिखे हैं घटक कणों की स्टाइशियोमितीय नहीं बदलती है, स्टाइशियोमितीय नहीं बदलती है, मतलब ये एज इट इज रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे दोष के पूर्व बराबर हम कह सकते हैं दोष के बाद, मतलब जो दोष के पहले जो व्यवस्था होगी, जैसे हम कहते हैं A प्लस का और B नेगेटिव का जो रेशियो रहेगा वही A प्लस और B नेगेटिव का रेशियो बाद में रहेगा। हम नोट लगा के लिख सकते हैं इनमें, चलो लिखो आप A प्लस B रेशियो का अनुपात सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है। मतलब A प्लस और B नेगेटिव का जो अनुपात होता है वो हमारा सदैव एज इट इज रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये लेकिन स्टाइशियोमेट्री हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शॉर्टकी दोष और दूसरा होता है अंतरकाशीय फ्रेंकल दोष। इसको रिक्तिका या शॉर्टकी दोष कहते हैं, या क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। और भाई ये मान के जब ये शॉर्टकी दोष होता है ना, 110% पूछा जाने वाला दोष है, इसके लिए 100% लगा लो।
शॉर्ट की या फ्रैंकल दोष में से एक इस बार जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ना पूछा जाए तो उस दिन तत्काल में मेरे नंबर पे आप मैसेज डाल देना और गाली देना। रिक्तिका या शॉर्ट की दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्योंकि यही है, आप लोग पढ़ना है नहीं फिर बाद में कहना, क्योंकि अभी पढ़ लो मिल जाएगा। या अंतरकाशी, अंतरकाशी। तो फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष, इन दोनों दोषों में भाई साहब मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% 100% पूछा जाएगा। भाई ज्यादा ही पेपर टफ हो गया तो जो है, लेकिन दोनों दोषों में से इस बार एक बार दोष पूछा जाए। अब चाहे इससे इसकी गुण पूछे जाए, विशेषता पूछी जाए या तुलनात्मक अध्ययन पूछ लिया जाए। हम हेडिंग डालते हैं शॉर्ट की दोष की, हम डालते हैं हेडिंग शॉर्ट की दोष। क्या होता है हमारा शॉर्ट की दोष, इसके बारे में हम जानते हैं और लिखते हैं यदि ए प्लस का आकार, यदि मतलब पॉजिटिव है का आकार लगभग समान हो बी नेगेटिव के बराबर है, जब क्रिस्टल के जालक, जब क्रिस्टल के जालक, क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में कुछ बिंदु असमावेशित रह जाते हैं, असमावेशित रह जाते हैं, तो इस दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। तो इस दोष को शॉर्ट की दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट की दोष कहते हैं। मतलब जब A प्लस का आकार B नेगेटिव के बराबर हो, दोनों आकार में बराबर हो, तो क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में से कुछ बिंदु असमावेशित रह जाते हैं, तो इस दोष को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट की दोष कहते हैं। और शॉर्ट की दोष में एक चीज इंपॉर्टेंट करिए, इन्वर्टेड कोमा में लिखिए, इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या, इसमें धनायनों व ऋणायनों की संख्या सदैव समान की संख्या असमान रहते समान रहते हुए अनुपात भी सदैव समान बनाए रखती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जब हमारे धनायन और ऋणायनों की कार जो रिक्ति होगी तो इसमें असमानता नहीं आएगी। धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर क्रम से ही डिक्रीज होगी, एक धनायन और एक ऋणायन ही हटता, यही होता है ना तुम्हारी, ठीक है। और इनमें अनुपात भी होता है, जैसे कि हम देख लें, हम लिखे हैं A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस बी नेगेटिव, A प्लस, ये हमने 5 का एक सीरीज क्रम ले लिया, तो इस 5 से हम इनको ऐसे जोड़ दें, थोड़ा नजदीक हो गए, चलो दोबारा लिख लेते हैं। A प्लस बनाया आप B नेगेटिव, और इसके बाद ये बनाया आप A प्लस, और फिर B नेगेटिव, फिर A प्लस। हमने क्या कहा था, यहाँ क्या आएगा? B नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा? B नेगेटिव, फिर यहाँ A प्लस, फिर यहाँ B नेगेटिव, फिर A प्लस, फिर क्या? B नेगेटिव, फिर A प्लस, फिर क्या? B नेगेटिव। यही शॉर्ट की संरचना 10 बार बनानी पड़ेगी कम से कम इस चैप्टर में। A प्लस, बस देखना सदैव प्लस के नीचे माइनस ही होगा, और यहाँ भी क्या हो गया? A प्लस ही होगा। इनको हम जोड़ देते हैं इस प्रकार से, तो ये जब जोड़ दिए तो कुछ ये संरचना प्राप्त हो गई। अब ये तो हमारा क्रिस्टल था, ये हमारा मून क्रिस्टल था, इसमें भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब हम कह रहे हैं एक ये गोल कर दो, नहीं आप कीजिए अभी, ये अब इनको गिने 1
धनायन गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धनायन हैं। ऋणायन गिने भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तुम्हारी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8:7 हैं। ठीक है, ये गड़बड़ी हो गई लगता है इसका, 8 ही होनी चाहिए ना, 3 3 6 3 9, तो जो बात है 15। अच्छा, एक और सम बना लो, ऐसे में तो फिर रेशियो तो अभी भी बराबर रहेगा, लेकिन समस्या ये हो जाएगी कि हम आपको रेशियो शो नहीं करा पाएंगे। तो बी नेगेटिव, फिर दशमलव में रेशियो शो कराएंगे तो आप लोग कहोगे ये कहां से होता है। चलो, बी नेगेटिव यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, और बी नेगेटिव, एक समान संख्या ले लें ताकि आपको रेशियो समझ में आ जाए। अब गिन लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 और 1 10 हो गए। अब 10 भी हो गए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भी हो गए। तो अभी ये दोष के पूर्व हैं, दोष के पहले ये हमारे ये पॉजिटिव का रेशियो बी नेगेटिव का अनुपात है। अब दोष के बाद देखो, कंपेयर करते हैं, दोष के बाद दिख रहा है, देखिए तिवारी जी आप, दोष के बाद हमारा ए पॉजिटिव क्या रहेगा, दिख रहा है, और बी नेगेटिव कितना रहेगा। आधे घंटे से ज्यादा क्लास नहीं चलनी चाहिए, लोग इस बात की ध्यान रखें। हाँ, अब हम देखते हैं, हमने कहा ये एक नहीं रहा प्लस का, और बेचारा एक कहीं से भी हटा दो, नहीं रहा निगेटिव, तो ये हमारी ऋणायन रिक्ति हो गई। क्या हो गई, ऋणायन रिक्ति। और ये हमारी बेटा धनायन रिक्ति हो गई, जो धन की जगह से पता तो धनायन रिक्ति, और ऋण की जगह से हटा तो ऋणायन रिक्ति। अब एक एक हट गए तो बचे कितने, 9:9। अरे सर रेशियो अलग हो गया, नहीं हुआ गुरु, 10 एकम 10 10 एकम 10, 1:1 यहाँ था, 9 एकम 9 9 एकम 9, 1:1 यहाँ था, इसलिए हमने सम ले लिया था। और देखते हैं क्या आगे, हम देखते हैं फ्रैंकेल दोष डालते हैं, हेडिंग फ्रैंकेल दोष डालते हैं। अभी और 15 मिनट की क्लास चलेगी है, चलो इसके बाद हेडिंग डाल लें भाई, फ्रैंकेल दोष। चलो भाई फ्रैंकेल दोष हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डालें आप फ्रैंकेल दोष, ऐसे भी इंपॉर्टेंट टिक करें, फ्रैंकल दोष क्या होते हैं। फ्रैंकल दोष इसके बारे में जनता करते हैं, यदि ए प्लस का आकार, यदि ए प्लस का आकार वेरी लेस देन बी नेगेटिव का आकार एक आयन, क्वेश्चन में लिखना वो आयन कैसा होगा, प्रायः धनायन, कैसा होगा, धनायन होगा। जब अपनी जालक स्थिति को त्याग कर, जब अपनी जालक स्थिति को त्याग कर, मतलब अपने स्थान से हटकर जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है। अंतरकाशी मतलब अंदर का ही स्थान, अंतरकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, अंतरकाशी स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो उसके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, रिक्ति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन क्रिस्टलों में रिक्ति तो हो गई, लेकिन क्रिस्टलों में धनायनों व ऋणायनों की संख्या, धनायनों व ऋणायनों की संख्या का, धनायनों और ऋणायनों की संख्या व, दोनों साथ लिख लें, व उनका अनुपात, व उनके अनुपात में
कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब उनका अनुपात वही रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो हमारे धनायन और ऋणायन होंगे उनकी व्यवस्था में किसी प्रकार का भाई एक हट हो जाएगा, अपनी चालक स्थिति छोड़ देगा, अंतरकाशी स्थान में चला जाएगा, लेकिन उनकी जो धनायन और ऋणायन की स्थिति होती है वो एज इट इज रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और हम देखते हैं अब आगे किस प्रकार से वह व्यवस्था चलती है। इन चीजों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, तो अब देखते हैं किस प्रकार से बनेगा वो। तो पहले तो हम 6 का बना लेंगे। चलो पहले हमने लिया A पॉजिटिव, इससे कुछ दूरी पे बनाएंगे B नेगेटिव, फिर बनाएंगे A पॉजिटिव, फिर बनाएंगे हम B नेगेटिव, फिर हम बनाएंगे A पॉजिटिव। ये 5 हमारे ये हो गए, और यहाँ से हम फिर बनाएंगे B नेगेटिव, फिर बनाएंगे A पॉजिटिव, फिर बनाएंगे B नेगेटिव। रखिए उसको, तो हो गया A पॉजिटिव। इन लोगों को PDF निकाल देना गलती से भी, तुम्हें कोई PDF नहीं देनी इन लोगों को, जब तक ये लोग 40 प्लस नहीं चलते किसी प्रकार की कोई PDF नहीं, यहीं पे पढ़ने दो इन लोगों को, यहीं से लिखें। जितनी सुविधा देंगे उतनी भाई क्या है, आप लोग, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप 40 प्लस आए, PDF पाएं, एक ही नारा है। और लगातार ऐसा नहीं 2 मिनट के लिए कहीं आते हैं और चले जाते हैं, लगातार कंटिन्यू आप 30 मिनट जुड़े रहें। 40 लोग, 40 ज्यादा नहीं होते, ग्रुप हैं, ग्रुप में आप लोग ज्यादा लोग हैं, अच्छा नहीं लगता ना। मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, बेचारा तिवारी भी मेहनत में लगा हुआ है, तुम लोगों के लिए बराबर रजिस्टर को नोट करता है, मेंटेन करता है, उसकी PDF बना रहा है, दे रहा है, और फिर भी लगे हो तुम लोग। नहीं, आप समझें, मेरे छोटे भाई बहन है, इसलिए मैं यहाँ समझाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है, कमिटमेंट है, मैंने कहा है मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ आप आए या ना आए, मैं पढ़ाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा। लेकिन PDF की कोई कमिटमेंट नहीं है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था। लाइव चलो, क्लास में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो, जोड़ सकते हो आप, युवा शक्ति है इस देश का, उगता हुआ सूरज है देश के। अगर आप लोगों का संगठन एक बार मेरे साथ हो गया तो हम लोग अपने मार्गदर्शन में, हमारे मार्गदर्शन में आपका बड़ा भाई हूं, बहुत आगे जाएंगे। और जो टारगेट है, जिनका टारगेट नहीं वो भी सेट कर लो। अगर लगातार आप जुड़े रहते हैं, मैं कोई अपनी फेंक नहीं रहा हूं, ना मुझे कोई जरूरत है, अगर आप जुड़े रहते हैं KK सक्सेस हब के साथ, क्योंकि KK सक्सेस हब का अस्तित्व ही आप लोगों से है, आप लोगों के लिए है, तो ये मान के चलो कि आप लोग सभी लोग 85 प्लस जाएंगे। चलें हम इसमें देखते हैं, ये हमारा सिस्टम है, गिनते हैं 1 2, प्रत्येक में 2 हैं, 2 4 2 6 2 8 2 10 A। तो हमारे जो A प्लस की संख्या है वो कितनी है, 10 है। B नेगेटिव 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो B नेगेटिव भी हमारे कितने हैं भाई, 10 हो गए। तुम्हारी कितने हो गए, 10 हो गए। तो अभी इनमें A पॉजिटिव की संख्या 10, B नेगेटिव की संख्या 10। अगर हम इनका अनुपात निकालें, अगर अनुपात निकालें तो भाई कितना होगा, 10:10, मतलब 1:1 ही होगा, 1:1 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें होता क्या है, ये ने अपना स्थान छोड़ दिया और ये स्थान छोड़ के यहां पहुंच गया, रिपल्सन फोर्स देने लगा, प्रतिकर्षण बल देगा, पहुंच गया बेचारा। तो ध्यान दो, उसने अपने स्थान को छोड़ दिया, जैसे कि हम विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले गए, ठीक है। मैंने तो आपको डिजिटल सेवा दे दी, घर बैठे रजाई में तुपे वीडियो को देखो, नहीं लिखते रहो, कोई समस्या नहीं है, ना कहीं जाना भैया, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस पहुंच गया। अभी भी अनुपात ये दोष के पूर्व है, दोष के पहले था, अब दोष के बाद देखते हैं क्या है भाई। तो दोष के बाद जो हमारा रेशियो रहा वो 10:10 रहा, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि जो हमारा शॉर्ट की दोष होता है उसमें एक हट जाते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, एक धनायन रिक्ति और ऋणायन रिक्ति बनती है, जबकि फ्रैंकल दोष में ऐसा कुछ नहीं होता, बस अपना स्थान छोड़ के उसी क्रिस्टल जालक में दूसरी जगह पर स्थान ग्रहण कर ले जाता है, यह हमारा फ्रैंकल दोष कहलाता है। अब हम शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में क्या पढ़ लेते हैं भाई, तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लेते हैं, कैसे बनते हैं इनके लक्षण और अंतर, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं लगातार आज की क्लास में ये लगभग जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सारा खत्म हो गया, कल एक क्लास और देंगे, उसमें कुछ प्रश्न होंगे, कुछ जो शेष छोटी मोटी चीजें बची हैं वो, मतलब हम कह सकते हैं कि हमने एक 5 नंबर की यूनिट को खत्म कर, सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर हमारे जीवन से हट गया, रट गया हमें। और 5 मिनट और हम चलते हैं, देखते हैं शॉर्ट की दोष
और फ्रैंकल दोष में लक्षण, शॉटकी दोष व फ्रैंकल दोष में लक्षण या अंतर, दोनों चीजें या तुलनात्मक अध्ययन सब कर लेते हैं। एक तरफ लिखते हैं शॉटकी, शटकी नहीं कह देना भाई, शॉटकी नहीं है, और एक तरफ लिखते हैं फ्रैंकल। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, कोई हाई स्कूल में 90 बना होगा यार, योग्यता को निखारो और कोविड-19 में फ्यूचर को मत बर्बाद करो। संगति जैसी आपकी रहेगी वैसा ही आपका अध्ययन रहेगा, इसलिए आप सही लोगों से जुड़े। और मैं आपके लायक सही हूं इस समय, क्योंकि आपको इस समय जरूरत है केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेस की, और मैंने उसके बाद हिंदी की क्लास भी कही थी, वो भी मिलेगी। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। मीनार खड़ी नहीं हो सकती है बिना ज्यादा लोगों के बनाए। हाँ, शॉटकी दोष प्रायः उन यौगिकों में पाया जाता है, प्रायः उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या का मान, जिनकी समन्वय संख्या का मान अत्यधिक होता है, अधिक होता है। वह धनायनों और तो समन्वय संख्या तो अधिक होगी, वह धनायनों व ऋणायनों के आकार में अंतर कम होता है, अंतर कम होता है। कहने का तात्पर्य जो धनायन ऋणायन होंगे उनमें जो अंतर होगा वो तो कम होगा, लेकिन उनमें जो हमारी समन्वय संख्या होगी, उस संयोजन संख्या जो हम आपको भी पढ़ाएंगे, अगले एक छोटा सा टॉपिक है, तो वो ज्यादा होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये नोट कर लीजिए आप, AgBr, NaCl, KBr, CaCl। आप कहीं पर भी हो, घर पे हो, कहीं रिश्तेदारी हो, जहां भी हो यार, वीडियो देखो ना। आपको पता है कि 8 बजे से 9:15 तक 1.5 घंटे हमें चलना है, साथ में हमें चलना है, मतलब चलना है बस, चाहे जहां हो वहीं बैठ के देखने लगे। जब आप कंटिन्यू हर जगह से देखें तो PDF आपको ग्रुप में पूरा वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद जैसे ये क्लास खत्म होती है 9:15 पे अपनी, 9:15 के बाद अपन को 9:30 तक मैं PDF तत्काल ग्रुप में हाल पढ़ ली, नोट्स बनाओ या ना बनाओ, हमारा तो तैयार हो गया। लेकिन देखें, जुड़े रहें, आप लोग समझदार हैं, सभी छोटे भाई हैं, समझाना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको छोटा भाई मानता हूं, आप मुझे माने या ना माने बड़ा भाई। फ्रैंकल दोष प्रायः उन यौगिकों में पाया जाता है, उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम व धनायनों और ऋणायनों के आकार में अंतर अधिक होता है, अंतर अधिक होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, AgBr, ZnS, AgCl। ध्यान रखें, AgBr में फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है, AgBr में शॉटकी दोष भी पाया जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, दोनों पाए जाते हैं। एक और देखते हैं, यह दोष क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देता है, यह घनत्व कम कर देता है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस दोष में परावैद्युता, माध्यम के परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक में परिवर्तन नहीं होता है, में परिवर्तन नहीं होता, इसमें परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारा आज का हो गया। और एक स्टार पॉइंट करके लिखें, देखें भाई तुम्हारी कि AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है, AgBr
Br एक ऐसा क्रिस्टल है, ठीक है, एक दोष और हो जाएगा, 35 मिनट की क्लास हो जाए तो। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। अगले 4 मिनट में हम नॉन स्टोइचियोमेट्री और देख लेते हैं, और उसके बाद जो अगली क्लास होगी बस उसमें ऑब्सेसिव संख्या के साथ लगातार काउंटर क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन भी कैसे जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आज की क्लास के बाद कल की क्लास देखना ना भूलें, और नॉन स्टेशियो दोष देखते हैं। नॉन स्टाइशियो मितीय दोष, नॉन स्टाइशियोमितीय दोष क्या होता है हमारा? जिस बिंदु दोष में धनायनों और ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, जिस दोष में ऋणायनों व धनायनों का अनुपात परिवर्तित हो जाता है, उसे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कहते हैं, नॉन स्टाइशियोमितीय दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला, ऋणायन रिक्ति के द्वारा धातु अधिकता दोष, दूसरा देखते हैं अंतरकाशी धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष, अंतरकाशी धनायनों के कारण धातु अधिकता दोष। तीसरा देखते हैं धनायन रिक्तियों के कारण धातु न्यूनता दोष है, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, ये हमारे 3 दोष हो गए। इन तीनों दोषों पे हम कल चर्चा करेंगे। दोस्तों में कहीं में छोटा है, और लगभग हमारी 15 मिनट की और क्लास रह गई जो पढ़ाएंगे। तो कल 15 मिनट में हम क्लास, 15 मिनट में क्वेश्चन करेंगे। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा लोग जुड़ें। अभी भी 40 आपकी संख्या नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।